जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम ऋग्वेद की अध्यायों की जो कड़ी हमने शुरू की है, उस कड़ी के अंतर्गत आज हम 33वें सूक्त को जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। उससे पहले प्रभु का सुमरन करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री विष्णु भगवान की। जय श्री इंद्रदेवाय नमः, अग्निदेवाय नमः। तो शुरू करते हैं आज का 33वां सूक्त। 33वें सूक्त में ऋषि हिरण्यस्तुप, आंगिरस, देवता इंद्र और छंद त्रिष्टु। इसका हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। आओ गौ की इच्छा करने वाले हम इंद्रदेव के सम्मुख उपस्थित हो जाते हैं। हे बाधा नाशक, हमारे धन की वृद्धि करते हुए हमारी गौओं की कामना को पूर्ण करेंगे। जैसे युद्ध में वंदनाकारी पुकारते हैं, उस इंद्रदेव का कोई सामना नहीं कर सकता। मैं उन अन्नदाता इंद्रदेव की उपयुक्त श्लोकों से अर्चना करता हुआ इच्छा करता हूँ। सेना वाले इंद्रदेव ने वंदनाकारियों के पक्ष में तुनीर कस लिए। प्रजाओं के मालिक इंद्रदेव गवादी धन को जोतने में समर्थवान है। हे इंद्रदेव, तुम हमारे सहित विनिमय करने वाले न बनो। हे इंद्रदेव, सहायक मरुतों के साथ अपने भीषण वज्र से बहुत धन के चोर वृत्र को तुमने मारा। फिर उस वृत्र के अनुचरों ने संगठित होकर तुम पर हमला किया। तब वे यज्ञ क्रम वालों के सामने से अयाज्ञिक भाग गए। हे घोड़े से परिपूर्ण संग्राम में डटे रहने वाले भीषण इंद्रदेव, तुमने क्षितिज और धरा पर दृढ़ वृत्तहीनों को निशेष कर दिया। अयाज्ञिकों ने अनिंद इंद्रदेव से लड़ने की कामना की। तब पराक्रमियों के संग कायरों के संग्राम करने के तुल्य परास्त हुए। हे इंद्रदेव, तुमने रोते और हंसते हुए वृत्रों को युद्ध में मार डाला। चोर वृत्त को ऊपर उठाकर आकाश से जलाकर गिराया। फिर तुमने सोम वालों की प्रार्थनाओं से प्रसन्नता प्राप्त की। उन वृत्रों ने पृथ्वी को दबा लिया। वे स्वर्ण रत्न आदि से युक्त हुए, लेकिन वे इंद्र को नहीं जीत सके। इंद्र ने उन्हें सूर्य के माध्यम से भगा दिया। हे इंद्रदेव, तुमने क्षितिज धरा का सभी ओर से उपयोग किया है। तुमने अपने भक्तों के द्वारा विरोधियों को पराजित किया है। तुम्हारी मंत्र रूप वंदनाओं से शत्रु पर विजय प्राप्त कर ली है। बादल गगन धरती की सीमा प्राप्त नहीं कर सकते और गर्जन करते हुए अंधकार आदि कर्मों से भी सूर्य रूपी इंद्र को नहीं ढक सकते। लेकिन इंद्र अपने सहायक वज्र से बादलों से जलों की गाय के समान दूह लेता है। इच्छा अनुसार बहने वाले जलों से वृत्त वृद्धि करने लगा। तब इंद्रदेव ने उसे अपने शक्ति साधना के द्वारा समाप्त कर दिया। इस अध्याय में, इस सूक्त में इंद्र की आराधना की जा रही है। इंद्रदेव ने भूमि की गुफा में शयन करते हुए वृत्र के दुर्गों का भेदन किया और उस सींग वाले को प्रताड़ना दी। हे धनवान इंद्रदेव, तुमने अपनी शक्ति वेग से शत्रु को समाप्त कर दिया। इंद्र के वज्र ने शत्रुओं को लक्ष्य करके तीक्ष्ण वर्षा के जल से उनके दुर्गों को छिन्न भिन्न कर दिया।
उन्हें वज्र से मारकर स्वयं उत्साहित हुआ। हे इंद्रदेव, तुम जिस कुत्स को चाहते थे उसकी तुमने सुरक्षा करते हुए दशायु नामक ऋषभ को भी बचाया। अश्वों के खुरों से धूल उड़कर क्षितिज तक व्याप्त हो गई, तब भी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े रहे। हे इंद्रदेव, धरती की इच्छा से जल में गए हुए श्वेत्र की तुमने रक्षा की। जल पर रुककर अनंत काल तक युद्ध करते रहे। शत्रुओं के पराक्रम को तुमने जल के नीचे पहुंचा दिया। तो ये हमारा 33वां सूक्त यहाँ पर संपन्न होता है, जिसमें इंद्रदेव की आराधना की गई है, उनकी स्तुति की गई है। अब सूक्त 34वें सूक्त में ऋषि हिरण्यकशिपु, आंगिरस, देवता, अश्वनी, छंद, जगती और त्रिष्टुप। मेधावी अश्वनी कुमारों, यहाँ आज 3 बार आओ। तुम्हारा मार्ग और दान दोनों ही व्यापक है। सर्दियों में वस्त्रों के सहारे की भांति हमको तुम्हारा ही सहारा है। तुम विद्वानों के माध्यम से हमको ग्रहण हो। तुम्हारे मिष्ठान ढोने वाले रथ में 3 पहिए हैं। देवगणों ने यह बात चंद्रमा की प्यारी पत्नी के विवाह के समय जानी। उसमें सहारे के लिए 3 खंभे लगे हैं। हे अश्विनी कुमारों, तुम उस रथ में रात्रि में 3-3 बार गमन करते हो। हे दोषों को ढकने वाले अश्विनी कुमारों, तुम दिन में 3 बार, विशेषकर आज 3 बार यज्ञ को मृदु रस से सींचो और दिन रात में 3 बार हमारे लिए अन्नों को लाओ। हे कुमारद्वय, तुम 3 बार हमारे भवन में आओ। तुम अपने अनुयायी व्यक्तियों को 3 बार सुरक्षित करो। हमको 3 बार सुखदायक पदार्थ एवं 3 बार ही दिव्य अन्न प्राप्त कराओ। हे अश्वद्य, हमें 3 बार धन प्रदान करो। हमारी वृत्तियों को 3 बार देव की आराधना में प्रेरित करो। हमको सौभाग्य और कीर्ति 3-3 बार दो। तुम्हारे रथ पर सूर्यपुत्री उषा चढ़ी हुई है। हे अश्वद्य, हमें रोग का विनाश करने वाली औषधियाँ 3 बार प्रदान करो। पार्थिव औषधियाँ 3 बार दो। जलों में 3 बार रोगों का नाश करो, यानी जलों के द्वारा 3 बार रोगों का नाश करो। हमारी संतान की रक्षा करो तथा हमें सुख प्रदान करो। सब सुखों को तिगुने रूप में हमें प्रदान कीजिए। हे अश्वद्य, तुम प्रतिदिन 3 बार पूजन करने के योग्य हो। तुम पृथ्वी पर 3 बार 3 लपटों वाले कुशासन पर जाओ। हे असत्य रहित रथी, आत्मा के द्वारा शरीरों को ग्रहण करने के तुल्य तुम 3 यज्ञों को भी ग्रहण करवाओ। हे अश्वद्य, सप्त मात्र भूत जल के द्वारा हमने 3 बार सोमों को सिद्ध किया है। यह 3 कलश भरकर हवि भी तैयार की गई है। तुम आकाश के ऊपर चलते हुए तीनों लोकों की रक्षा करते हो। हे अश्वद्य, जिस रथ के द्वारा तुम अनुष्ठान को ग्रहण करते हो, उस त्रिकोण रथ के पहिए किधर लगे हैं? रथ के आधारभूत तीनों काष्ठ कहाँ पर हैं? तुम्हारे रथ में शक्तिशाली गंधर्व कब संयुक्त किया जाएगा? हे अश्वद्य, आओ मैं हव्य देता हूँ। अतः मधुपान करने वाले सुखों से मधुर हव्यों को स्वीकार कीजिए। उषा काल से पूर्व तुम्हारे घृत से युक्त रथ को यज्ञ में आने के लिए प्रेरणा देते हैं। हे असत्य रहित अश्वियों, तुम 33 देवताओं के साथ यहाँ पर आकर मधुपान ग्रहण करो। हमको उम्र प्रदान करके पापों को हटाओ। शत्रुओं को भगाकर हमारे अंदर निवास करो। हे अश्वद्यो, त्रिकोण रथ के द्वारा पराक्रमियों से परिपूर्ण समृद्धि को यहाँ लेकर आओ। आपका हम आवाहन करते हैं। तुम संग्रामों में हमारी शक्ति में वृद्धि करो, यानी युद्धों में हमारी शक्ति को बढ़ाओ, हमारी शक्ति की वृद्धि कीजिए। तो ये था 34वां सूक्त, जो यहीं पर संपन्न होता है। अब जानेंगे 35वां सूक्त। 35वें सूक्त में ऋषि हिरण्यकशिपु है,
आंगिरस देवता अग्नि, मित्र वर्णों प्रकृति, छंद जगति, त्रिष्टुप और पंक्ति। कल्याण के लिए अग्नि, सखा और वरुण का आवाहन करता हूँ। इसमें देवता अग्नि और मित्र वरुण और प्रकृति, इन सब का आवाहन किया गया है, इनकी पूजा अर्चना की गई है। कल्याण के लिए अग्नि, सखा और वरुण का मैं आवाहन करता हूँ और प्राणधारियों को विश्राम देने वाली रात्रि तथा सूर्य देवता को सुरक्षा के लिए आवाहन करता हूँ। अंधकारपूर्ण समय में विचरण करते हुए प्राणधारियों को चैतन्य करने वाले सूर्य स्वर्ण के रथ से हमको ग्रहण होते हैं। वे सूर्य देव निचले मार्गों या उच्च मार्गों पर श्वेत घोड़ों से परिपूर्ण रथ पर विचरण करते हैं। वे अंधकार आदि को समाप्त करते हुए दूर से ही आते हैं। पूज्य एवं अद्भुत रश्मियों से युक्त सूर्य अंधकार से युक्त लोकों के लिए शक्ति को धारण करते हैं। वे स्वर्ण साधनों से युक्त रथ पर आरूढ़ होते हैं। श्वेत आश्रम वाले जुओं को बांधने वाले स्नान से युक्त रथ को चलाते हुए सूर्य के घोड़ों ने प्राणियों को प्रकाश दिया। समस्त व्यक्ति और लोक सूर्य के अंग में ही स्थित है। तीनों लोकों में सूर्य के निकट धरा स्थित है। एक अंतरिक्ष यमलोक का द्वार रूप है। रथ के पहिए की अगली कील पर अवलंबित रहने के तुल्य समस्त नक्षत्र सूर्य पर अवलंबित है। गंभीर कंपन से युक्त सुंदर प्राण युक्त सविता ने अंतरिक्ष को प्रकाशित किया है। वह सूर्य किधर रहता है? इसकी किरणें किस आकाश में फैली हुई है और यह कौन कह सकता है? सूर्य ने पृथ्वी की 8 दिशाओं को मिलाने वाले तीनों कोणों और 7 समुद्रों को प्रकाशित किया है। वह स्वर्णिम नेत्र वाले सूर्य साधक को धन देने के लिए यहाँ पर आए। स्वर्ण के हाथ वाले सर्वदृष्टा सूर्य आकाश और पृथ्वी के बीच गति करते हैं। वे रोग आदि बाधाओं को समाप्त करके अंधकार नाशक तेज से आकाश को व्याप्त कर देते हैं। स्वर्ण पाणी प्राणवान महान कृपालु समृद्धिवान सूर्य हमारे सम्मुख पधारे। हे सूर्य, प्रतिदिन राक्षसों का दमन करते हुए आप वहां पर ठहरे। हे सूर्य, क्षितिज में तुम्हारे धूल रहित पुराने मार्ग सुनिर्मित है। इन रास्तों से प्रस्थान करके आप हमारी सुरक्षा करो। जो मार्ग हमारे अनुकूल है वो हमें बताओ। तो ये था 35वां सूक्त। अब जानेंगे 36वां सूक्त, 8वां अनुवाक। इसमें ऋषि, काण्व, घोर, देवता, मुनि और छंद, वृत्ति आदि है। हे मनुष्यों, तुम बहुसंख्यक मनुष्य देवों की इच्छा करते हो। तुम्हारे लिए हम उन श्रेष्ठ अग्नि के सुप्त संकल्पों के द्वारा वंदना करते हैं जिनकी अन्य मनुष्य भी प्रार्थना करते हैं। प्राणियों ने जिस शक्तिवर्धक अग्नि को ग्रहण किया, हम उनको हवियों से संतुष्ट करें। हे दानी, तुम खुश होकर इस युद्ध में हमारी रक्षा करो। हे संपूर्ण ऐश्वर्य वाले देवदूत और होता, हम तुम्हारा वर्ण करते हैं। तुम श्रेष्ठ और सत्य रूप हो। तुम्हारी लपटें आकाश की ओर उठती हैं। हे अग्निदेव, पुरातन पुरुष को वरुण, सखा और अर्यमा प्रकाश करते हैं। तुमको हवि प्रदान करने वाला तपस्वी समस्त धनों को ग्रहण करता है। हे अग्निदेव, तुम हृदय को हर्षित करने वाले प्रजाओं के स्वामी, घर के पोषक और देवदूत हो। देवों के समस्त कार्य तुमसे मिलते हैं। हे युवा अग्निदेव, तुम सौभाग्यशाली हो क्योंकि तुम में भी सभी हवियां डाली जाती हैं। तुम प्रसन्न होकर हमारे लिए आज और आगे भी बलशाली देवताओं का पूजन करो। प्रणाम करने वाले प्राणी स्वयं प्रकाशित अग्निदेव की अर्चना करते हैं। शत्रुओं से डरे हुए प्राणी प्रार्थनाओं के द्वारा अग्नि को प्रदीप्त करते हैं। देवी ने प्रहार पूर्वक वृत्त को जीतकर
त्रिलोकी का विस्तार किया। अभिष्टक वर्षक अग्निदेव आवाहन करने पर मुझ काणों को गवादी धन प्रदान करे। हे अग्नि, आओ और विराजमान हो जाओ। देवताओं को जानने वाले तुम चैतन्य हो। श्रेष्ठतम लालिमा लिए हुए सुंदर धुएं को फैलाओ। हे हविवाहक अग्निदेव, तुम पूजने योग्य को देवताओं ने मनु के लिए इस संसार का दृढ़ किया है। तुम धन से संतुष्ट करने वाले को कण्व और मेधातिथि ने वृषा और उपस्तु को ग्रहण किया। जिस अग्नि को मेधातिथि ने और कण्व ने यज्ञ हेतु प्रज्वलित किया, वह अग्नि दीप्तिमान है। इन ऋचाओं के द्वारा हम उस अग्नि की वृद्धि करते हैं। हे अन्न प्रदान करने वाले अग्निदेव, हमारे भंडारों को भरो। तुम देवताओं के मित्र और समृद्धि के स्वामी हो। हे श्रेष्ठ, हम पर कृपा दृष्टि रखो। तुम हमारी रक्षा के लिए सर्वोच्च रूप से खड़े हो जाओ। तुम उन्नत बल के प्रदाता हो। हम विद्वजनों की पूजन की सहायता से आपका पूजन करते हैं। तुम उन्नत हुए पाप से हमारी सुरक्षा करो। मनुष्य भक्षकों को भस्म करके हमको जीवन में प्रगति प्रदान करने के लिए ऊपर उठाओ। हमारे कार्यों को देवताओं के प्रति निवेदित करो। हे अग्निदेव, दैत्यों से हमारी सुरक्षा कीजिए। दान करने वालों की भी सुरक्षा कीजिए। तुम श्रेष्ठ दीप्ति वाले निपट युवा और हिंसकों की रक्षा करने वाले हो, अतः आप हमारी रक्षा कीजिए। हे संताप देने वाली दाढ़ों वाले अग्निदेव, स्थिर सोटे के मारने के तुल्य दान न देने वाले को समाप्त करो। हमारे विद्रोहियों और रात में हमारे लिए अत्र पहनाने वाले के आधिपत्य को रोको। अग्नि ने मेरे लिए सौभाग्य की कामना की है। उन्होंने मेधातिथि और उपस्तु की धन ग्रहणता के लिए सुरक्षा की है। तुर्वशु, यदु और उग्रदेव को अग्नि के साथ दूर से बुलाते हैं। वे नावस्त्व, बृहद्रथ और तुर्विति को भी यहाँ पर बुलाओ। हे ज्योतिर्मान अग्नि, तुमको प्राणियों के लिए मनु ने स्थापित किया है। तुम यज्ञ के लिए प्रकट होकर हवि के लिए संतुष्ट हो जाओ। साधक तुमको प्रणाम करते हैं। अग्नि की दीप्तिमान ज्वालाएं शक्तिशाली और उग्र होती है, उनका सामना नहीं किया जा सकता। हे अग्निदेव, तुम राक्षसों और मनुष्य भक्षियों को नष्ट करो। तो ये था हमारा 36वां सूक्त। अब हम जानेंगे 37वां सूक्त। 37वें सूक्त से पहले यदि अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। तो 37वें सूक्त में ऋषि कण्वों, घोर, देवता मरुत और छंद गायत्री, इसमें देवता मरुत को माना गया है, ऋषि कण्व और घोर है। हे कण्व गोत्र वाले ऋषियों, क्रीड़ा परिपूर्ण अहिंसित मरुदगण रथ पर सुशोभित हैं। उनके लिए आप वंदना गान करो। वे अपने आप दीप्ति वाले बिंदु चिन्ह से परिपूर्ण हिरण वाहन शस्त्रों युद्धों में ललकारो। आभूषण आदि से परिपूर्ण रचित हुए हैं। इनके हाथों में चाबुक का शब्द हम सुन रहे हैं। यह अद्भुत चाबुक युद्ध में शक्ति बढ़ाने वाली है। वे मरुदगण तुम्हारी शक्ति को बढ़ाते हैं और प्रतापी बनाते हैं। उन शत्रु नाशक की प्रार्थना करो। दुग्धदात्री गायें, ऋषभ से क्रीड़ा करने वाले मरुदगणों की वंदना करो। वह वर्षा रूप रस का पान करके वृद्धि को ग्रहण हुए हैं। क्षितिज धरा की कंपायमान करने वाले मारुतो, तुमसे बड़ा कौन है? तुम वृक्ष की डालियों के तुल्य संसार को हिलाते हो। हे मरुतो, तुम्हारी गति और गुस्से से भयग्रस्त मनुष्यों ने सुदृढ़ स्तंभ खड़े किए हैं। तुम बड़े जोड़ों वाले पर्वतों को भी कंपायमान कर देते हो। उन मरुतों की गति से पृथ्वी वृद्ध राजा के समान भय से कांपती है। उनका जन्म स्थान स्थित है।
उनकी मातृभूमि आकाश में पक्षी की गति भी निर्बाध है। उनका बल दुगना होकर फैला है। ये अंतरिक्ष में रचित मरुदगण विचरण के लिए जल का विस्तार करते हैं और ध्वनि करने वाली गायों को घुटने घुटने तक जल में ले जाते हैं। अवश्य ही मरुदगण उस व्यापक अवधेय वेन पुत्र को अपनी चाल से कंपाते हैं। हे मरुतो, तुमने अपनी शक्ति से मनुष्यों को कार्य में प्रेरित किया है। तुम ही बादलों को प्रेरित करने वाले हो। मरुदगण चलते हैं तब आपस में बातें करते हैं। उनके उस शब्द को कौन सुनते हैं? हे मरुतो, वेग वाले वाहन से शीघ्र आओ। यहाँ कर्णवंशी और अन्य विद्वान एकत्रित है। उनके द्वारा प्रसन्नता को प्राप्त करो। हे मरुतो, तुम्हारे हर्ष के लिए हवि प्रस्तुत है। हम आयु प्राप्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। तो ये था 37वां सूक्त। अब जानेंगे 38वां सूक्त। 38वें सूक्त में ऋषि कण्वो, घोर, देवता मरुत और इंद्र छंद गायत्री है। हे वंदनाओं को चाहने वाले मरुतो, तुम्हारे हेतु कुशा का आसन बिछाया गया है। पिता के द्वारा पुत्र को धारण करने के तुल्य तुम हमें कब धारण करोगे? हे मरुतो, तुम अब कहाँ हो? किस लिए क्षितिज मार्ग में विचरण करते हो? पृथ्वी पर क्यों विचरण नहीं करते? तुम्हारी धेनु यानी तुम्हारी गायें तुम्हें नहीं बुलाती है? हे मरुतो, तुम्हारी अभिनव कृपाएं, शुभ और सौभाग्य कहाँ पर है? हे आकाश पुत्रो, यद्यपि तुम मरण धर्मा पुरुष हो, तुम्हारा स्त्रोता अमर और शत्रु से कभी पराजित न होने वाला हो। जिस प्रकार घास के मैदान में मृग आहार प्राप्त करता है, परंतु मृग के लिए घास असेवनीय नहीं होती, उसी प्रकार स्तोता भी सेवा प्राप्त करता रहे, जिससे उसे यम मार्ग में न जाना पड़े। बारंबार ग्रहण होने वाले पाप के बल हमारी हिंसा न करे, वह तृण के तुल्य समाप्त हो जाए। हे कांति में रुद्र के पुत्र मरुदगण मरुभूमि में पवन सहित वृष्टि करते हैं। रंभाने वाली धेनु यानी गाय के तुल्य जब विद्युत बिजली कड़कड़ाती है और वृष्टि होती है यानी बारिश होती है, तब बछड़े का पोषण करने वाली गाय के समान ही मौन हुई बिजली मरुतों की सेवा करती है। मरुतो यानी ये यहाँ पर वायु के लिए कहा गया है। जल वर्षक मेघों से मरुदगण दिन में भी अंधेरा कर देते हैं। उस समय वे पृथ्वी को वर्षा से सींचते हैं। मरुतों की गर्जना से पृथ्वी पर बने हुए भवन तथा प्राणी भी कंप कपाने लगते हैं। हे मरुदगणों, तुम स्थिर खुर वाले लगातार चाल वाले घोड़ों के द्वारा उज्जवल नदियों की ओर गति करो। हे मरुतो, तुम्हारे पहिए की गति रथ और धुरी और रासे श्रेष्ठ हों तथा घोड़े दृढ़ व बलवान बने। सखा के समान वेद रक्षक अग्नि को साध्य बनाकर वंदना संकल्पों का उच्चारण करो। अपने मुख से श्लोकों को रचित करो। मेघों को समान श्लोकों की वृद्धि करो। शास्त्रों के अनुकूल स्तोत्र का गायन करो। कांतिमान, पूजनीय और प्रार्थनाओं से युक्त मरुतों की तुम पूजा करो। हे महान, हमारे यहाँ पर निवास करो। तो ये था 38वां सूक्त जो यहीं संपन्न हुआ। अब जानेंगे 39वां सूक्त। 39वें सूक्त में ऋषि कण्वो घोर है, देवता भी मरुत है और छंद बृहति है। इसमें हिंदी में अनुवाद इस प्रकार से है। हे कंपायमान करने वाले मरुतो, जब तुम दूर से ही धारा के तुल्य अपने तेज को स्थान पर फेंकते हो, तब तुम किसके अनुष्ठान से आकृष्ट होते और किसके निकट जाते हो? हे मरुतो, तुम्हारे शस्त्र शत्रुओं का नाश करने को दृढ़ हो
स्थिरता पूर्वक शत्रुओं को रोको। तुम्हारी शक्ति पूजनीय हो। धोखा करने वालों की हमारे पास प्रशंसा ना हो। हे मरुतो, तुम पेड़ों को गिराते, पत्थरों को घुमाते और पृथ्वी के नए वृक्षों के मध्य से तथा पर्वतों में छिद्र करके निकल जाते हो। हे शत्रु नाशक मरुतो, आकाश और पृथ्वी पर तुम्हारा कोई भी शत्रु नहीं है। हे रुद्र पुत्रो, तुम मिलकर शत्रुओं के दमन के लिए शक्ति को बढ़ाओ। हे मरुदगण, पर्वतों को कंपाते हुए पेड़ों को अलग अलग करते हैं। हे मरुतो, तुम मदमत्त के समान प्रजागण के साथ आगे चलो। हे मरुतो, तुमने बिंदु परिपूर्ण हिरणों के रथ में जोड़ा है। लाल हिरण सबसे आगे जुड़ा है। पृथ्वी तुम्हारी प्रतीक्षा करती है। मनुष्य तुमसे भयग्रस्त हो गए हैं, यानी मनुष्य तुमसे डर गए हैं। हे रुद्र पुत्रो, संतान की सुरक्षा के लिए हम आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जैसे तुम पूर्व काल में सुरक्षा के लिए पधारे थे, वैसे ही भयग्रस्त यजमान के निकट पधारो। हे मरुतो, तुम्हारे द्वारा सहयोग प्राप्त या किसी दूसरे के द्वारा उकसाया हुआ शत्रु हमारे सम्मुख आए तो तुम उसे शक्ति, तेज और रक्षक साधनों के द्वारा हमसे दूर हटा दो। हे पूजनीय मेधावी मरुतो, तुमने कण्व को संपूर्ण ऐश्वर्य दिया था। बिजलियों से वर्षा के लिए होने के समान सभी रक्षा के साधनों से युक्त हुए हमको प्राप्त हो जाओ। हे मंगलमय मरुतो, तुम अत्यंत तेजस्वी हो। हे कंपित करने वाले, तुम समस्त शक्ति से परिपूर्ण हो। अतः ऋषियों से यूं बैर करने के प्रति अपनी उग्रता को प्रेरित करो। तो ये यहाँ पर 39वां सूक्त संपन्न होता है। अब आगे 40वें सूक्त से हम अगली वीडियो में शुरू करेंगे। आज की हमारी ये कथा यहीं पर संपन्न होती है। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में इसे आगे भी शेयर करते रहें। जय माता दी।